जय मसीह के सभी को। क्या आप हमेशा नाराज़ रहते हैं? क्या आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं? आप अपने घर के हालातों को लेकर, बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं, अपने पैसे की तंगी को लेकर परेशान रहते हैं, ऑफ़िस के काम-काज जहाँ करते हैं वहाँ मोहल्ले के लोगों को, परिवार के लोगों को लेकर, अपने काम के बिगड़ने के कारण आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं, आपका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा रहता है, आप दुखी रहते हैं, आप समस्याओं पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, आपके पास घर नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं, किराएदार परेशान करते हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, इसकी वजह से आप बीमार भी हो गए हैं, कमज़ोर भी हो गए। तो परमेश्वर का वचन आज आप सभी से कहता है, प्रिय भाइयों-बहनों, पौलुस कहता है फिलिप्पियों 4:11 में कि मैंने हर दशा में, हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में मैंने संतुष्ट होना सीखा है। मैंने घटना भी सीखा है, मैंने बढ़ना भी सीखा है, मैंने भूखा रहना भी सीखा है, मैंने तृप्त होना भी सीखा है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो पौलुस को सामर्थ्य देता है, जो हमें सामर्थ्य देता है, जो आपको भी सामर्थ्य देता है, पौलुस कहता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। प्रिय लोगों, अगर आप बहुत चिंता करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, बहुत कुड़कुड़ाते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं, तो आज से वचन कहता है कि कुड़कुड़ाना बंद करो। प्रभु का वचन कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो। जब हम हर बात में धन्यवाद करते हैं, तो सच में जब वचन में लिखा है, तो हमारे लिए एक अलग सा माहौल हमारे घर में क्रिएट होता है। जब हम समस्याओं पर बहुत फोकस करते हैं, बहुत हम उसको देखते हैं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं सुधर रहा, ये काम नहीं बन रहा, ये चंगाई नहीं हो रही, ये चीज़ों को हम पकड़ के बैठ जाते हैं, तो शैतान हमें और परेशान करता है, वो और हमारे कामों को बिगड़ता है। वो देखता है इसके द्वारा ये बहन बहुत चिड़चिड़ा रही है, बहुत कुड़कुड़ा रही है, ये ठीक से प्रार्थना नहीं कर रही है, ये हृदय से प्रभु को धन्यवाद दे नहीं रही है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूँगा। प्रभु के निकट वचन कहता है आनंद की भरपूरी है। अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है, तो कहीं न कहीं आप अपने को चेक करिए, वचन की कमी है, प्रार्थनाओं की कमी है, विश्वास की कमी है। अगर प्रार्थना आपके जीवन में है, वचन आपके जीवन में है, तो आनंद भी होगा, तो शांति भी होगी, तो संतुष्टि भी होगी। तो आज जिस प्रकार इज़राइलियों ने किया, जब वो जंगल में गए और उन्हें खाने को नहीं मिला, मीट नहीं मिला, पानी नहीं मिला, कुछ समस्याएँ आई, वो उस समस्याओं को लेकर चिड़चिड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर पर दोष लगाने लगे, मूसा पर दोष लगाने लगे। क्या आज आप भी दोष लगाते हैं? पति-पत्नी आपस में एक-दूसरे पर, बच्चों पर, बच्चे माता-पिता पर, या माता-पिता बच्चों पर, या अपने पड़ोसी पर, या एक किसी न किसी हालात पर, या अपने खुद पर आप दोष मत लगाइए, आप कुड़कुड़ाइए मत। आपके साथ प्रभु है, आपके साथ परमेश्वर के वायदे हैं, आपके साथ वचन है। अगर आप प्रभु की ओर निहारेंगी, जैसे वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा स्वर्ग से, तो परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाइए, खुश रहिए। वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, और शैतान हमें आनंदित नहीं रहने देता। वचन बताता है कि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है, और जब हमारा अंदर से परमेश्वर का आनंद चला जाता है, तो हमारी ताकत चली जाती है। आज इतना चिंता करते हैं लोग कि शुगर हो गया है, बीपी बढ़ा हुआ है, सांस की समस्याएं हो गई है, स्वभाव बदल गया है, परमेश्वर का माहौल घर में नहीं रहता। आपको, प्रिय भाइयों बहनों, आपको अपने घर में परमेश्वर का माहौल बनाना है, आपको खुश रहना है, आपको प्रभु का धन्यवाद देना है, और अपनी समस्याओं को बार बार प्रतिदिन परमेश्वर के पास लाना है, और विश्वास करना है कि आपकी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं। हो सकता है कि समय लग रहा है या बहुत समय लग जाए, लेकिन वचन कहती है कि वो प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है, और वो कभी भी आपकी प्रार्थनाओं को खाली नहीं जाने देगा। उसने भजन संहिता में कहा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की
उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी लज्जित होने नहीं पाया। इसलिए मत कुड़कुड़ाइए, मत कड़वे स्वभाव के बनिए, मत गुस्से में रहिए, मत कंप्लेन करिए, मत परेशान रहिए, मत अधिक चिंता करिए। सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते चिंता कर करके, आप कुछ नहीं बदल सकते चिंता कर करके। आप अपने शरीर को भी बीमार करेंगे। इसलिए आज प्रभु में आ जाइए, सिर्फ प्रभु को चिंता दीजिए। और जैसे पौलुस ने कहा है कि मैंने हर स्थिति में, हर हालात में एडजस्ट करना सीख लिया, खुश रहना सीख लिया है, भूखा रहना सीख लिया है। आप भी पौलुस की तरह से सीख जाइए, ताकि प्रभु की शांति आपके अंदर राज्य करे और आपके परिवार में, घरों में। और बाकी सब प्रभु को सौंप दीजिए। प्रभु से बेहतर आप संभाल नहीं सकते, प्रभु से बेहतर आप रास्ते निकाल नहीं सकते। प्रभु से और चिंता कर करके भी, वचन कहता है कि तुम चिंता कर करके कुछ नहीं कर सकते, एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते, किसी भी हालत का सुधार नहीं कर सकते। इसलिए फिर किस बात की चिंता? प्रभु को सौंपिए और चिंता मत करिए। प्रभु आपकी चिंताओं को अपने ऊपर ले। प्रेज द लॉर्ड।